Good morning, friends. In continuation of chapter number 6, molecular basis of inheritance, today we are going to take protein biosynthesis. This is the process of protein synthesis, which is completed in these two steps. One is the transcription and second is the translation. So first of all, we will discuss about transcription, and later on we will discuss about translation. So let's start with transcription. You can see different diagrams on this front page. This is the diagram related to process of transcription. Different stages of transcription are given: initiation, elongation, and termination. This is the diagram from our NCERT. Okay, one another diagram is given is a post-transcriptional process. After transcription, this is related to the RNA splicing, and especially in eukaryotes. Okay, and this is the diagram related to overall mechanism of protein biosynthesis, the process by which DNA change into messenger RNA. The process is called as transcription, and whenever this messenger RNA, the language of messenger RNA translated in the form of language of protein, the process is called as translation. So this is the overall process of protein biosynthesis. Okay, and this diagram is related to the central dogma, overall mechanism of protein biosynthesis. So let's start the process of transcription with a central dogma. तो आइए बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में. सेंट्रल डोग्मा क्या है और ये क्या कहता है. तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में बात करें. सेंट्रल डोग्मा वी कैन से दिस concept was proposed by Francis Crick. ये वाटसन एंड क्रिक वाले ही हैं, फ्रांसिस क्रिक्स, in 1958. According to him, the central dogma of the molecular biology described the two-step process, transcription and translation, by which the information of gene flow into proteins. ओके, तो सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि जो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम डीएनए चेंज इनटू आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस आरएनए, स्पेशली मैसेंजर आरएनए की बात करें हम, मैसेंजर आरएनए is translated in the form of protein, and now this protein will express different characters according to the genes, यानी कि according to DNA. जो DNA होता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो मैसेंजर आरएनए होता है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड. और and according to genetic code, different amino acids are we can say amino acids की चेन यहाँ पर बन जाएगी, और उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड या न्यूक्लियस पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं. तो दिस इज़ द डीएनए ट्रांसक्रिप्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि जो भी कैरेक्टर, जो भी जीन्स एक्सप्रेस होते हैं वो इस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं. ये डीएनए का पर्टिकुलर पार्ट जो कि प्रोटीन बनाने जा रहा है, उसको हम जीन कह सकते हैं. वो जीन सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट होगा. द लैंग्वेज ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्रिप्टेड इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ऑफ मैसेंजर आरएनए मैसेंजर आरएनए वी कैन से, एंड द लैंग्वेज प्रेजेंट या कोडेड बाय मैसेंजर आरएनए इज फाइनली ट्रांसलेटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स. और ये जो प्रोटीन होता है, ये आपका डेफिनेट कैरेक्टर जो है उसको एक्सप्रेस करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेफिनेट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा. यानी कि डीएनए जो होता है वो अपने कैरेक्टर्स को प्रोटीन के माध्यम से एक्सप्रेस करता है. ठीक है,
तो सेंट्रल डोग्मा एक तो ये बात कहता है, और दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट भी कर सकता है। जिस तरीके से डीएनए ने ट्रांसक्रिप्ट किया था उस तरीके से डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन भी कर लेगा, और डीएनए जब रेप्लिकेशन करेगा तो वापस से डीएनए को बना लेगा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा एक तो इस बारे में बात करता है कि डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, और दूसरी बात वो करता है कि डीएनए रेप्लिकेट टू फॉर्म अगेन डीएनए। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और बात करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं है, सेंट्रल डोग्मा का पार्ट नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म कह सकते हैं या टेमिनिज्म भी कह सकते हैं। टेमिनिज्म टेमिन एंड बाल्टीमोर, दीज आर द टू साइंटिस्ट हुज डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में होता है, लेकिन वो आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकता। दैट स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आरएनए जो वायरसेस होते हैं, जैसे हम बात कर लें HIV वायरस के ही बारे में ही बात कर ले, तो HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए के फॉर्म में होता है, लेकिन वो आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। वो नेगेटिव टाइप का आरएनए होता है, तो वो डायरेक्टली ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उस आरएनए को पहले बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दैट पर्टिकुलर आरएनए चेंज इनटू डीएनए, उसके बाद में वो ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बनाएगा और फिर वो ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म भी होती है। ये कुछ प्लांट वायरस और कुछ एनिमल वायरस में, यानी कि HIV वायरस में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज द टेमिनिज्म, और वी कैन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दैट इज अगेंस्ट द या सेंट्रल डोग्मा के अलावा। सेंट्रल डोग्मा में ये बात नहीं कही, मतलब उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था, ये टेमिनिज्म का पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये सेंट्रल डोग्मा में आपने क्या चीज़ समझी, आपने समझी कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाता है और आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है, और डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेशन करके डीएनए भी बना सकता है। इसके अलावा भी एक और कंसेप्ट मौजूद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें जो कुछ वायरसेस जो होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में होता है, वो आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेशन ना करके पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, और अब इस डीएनए का जो है वो ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली उसका प्रोटीन बनता है। तो इसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, या डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, it is one of the first process in gene expression. The genetic information flow from DNA to protein, and this flow of information takes place in a sequential process by transcription and translation, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस, और वी कैन से जीन एक्सप्रेशन। ये जो जीन है ये एक्सप्रेस होगा, उस एक्सप्रेशन की जो पहली स्टेप है उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, जीन एक्सप्रेशन की फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ सिंपल सी बात हम क्या बात करते हैं कि वहाँ डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए बनेगा। तो डीएनए में तो दो स्ट्रैंड होती है 3' to 5' एंड 5' to 3'। तो कौन सी स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनेगा, क्या दोनों स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनेगा? बिल्कुल नहीं। इस कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, जो डीएनए की जो दो स्ट्रैंड है उन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। वन इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सेकंड इज़ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि कौन सी स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है और किस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो बिल्कुल टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग होगा। किसके? टेम्पलेट। कोडिंग स्ट्रैंड मत बिल्कुल भी। कोडिंग स्ट्रैंड जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होती है जिसका डायरेक्शन 3' to 5' है, ठीक है,
उसी स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका ध्यान रखिएगा। कोडिंग स्ट्रैंड, फिर क्यों उसका नाम पड़ा कोडिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आरएनए से काफ़ी हूबहू मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं। बस एडेनिन और यूरासिल का फ़र्क होता है, बाकी मैक्सिमम, बाकी जो थाइमिन और यूरासिल का फ़र्क होता है। जो ये आरएनए बनेगा इसमें यूरासिल होगा और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसमें टी होगा, बस बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड सेम होते हैं। इसलिए ये जो मैसेंजर आरएनए होता है उसकी लगभग कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोडिंग। बट दिस स्ट्रैंड इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड इज गोइंग टू टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस। ओके, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए is copied during the process of transcription known as the template strand. कौन सी स्ट्रैंड? टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड द आरएनए formed is called as messenger RNA. कौन सा RNA बनेगा? messenger RNA. The main motive of transcription is to make a copy of RNA from the DNA sequence. The DNA transcript carries the information used to encode a protein. ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव क्या है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? इज टू मेक अ कॉपी ऑफ आरएनए बनाना है, उस डीएनए के अकॉर्डिंग आरएनए बनाना है। ठीक है, फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस, जो डीएनए सीक्वेंसेस से उनके अकॉर्डिंग आरएनए बनाना है। द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कैरीज, जो आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है वो क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन यूज टू इनकोड अ प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो है उसको कोड करेगा। ठीक है, तो यह दिस इज द फर्स्ट, वी कैन से दिस इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस, वी कैन से टेम्पलेट स्ट्रैंड विच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, जिससे कि मैसेंजर आरएनए बनेगा। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए इस स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करके एक प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको इनकोड करके न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके जाएगा। अब जब ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है, डीएनए से आरएनए बनाने की बात आती है, तो आप जानते हैं हमने इस एंजाइम का नाम डीएनए रेप्लिकेशन में भी लिया था, आरएनए प्राइमेज, है ना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज, जब डीएनए से आरएनए बनाना है, ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए से ये जो आरएनए बन रहा है, तो यहाँ पर ये एंजाइम है, ये पूरा जो वाइट स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द एंजाइम दैट इज़ कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही टूल है जो डीएनए से आरएनए को बनाने वाला है। अकॉर्डिंग टू डीएनए इट विल सिंथेसाइज आरएनए। जो टेम्पलेट सीक्वेंस होगी, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री राइबो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाएगा, वो यही एंजाइम होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। द आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन, ये मेन एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा। इट यूज्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज़ करेगा, सिंथेसाइज है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाएगा। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्यों कहा? क्योंकि डीएनए पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू डीएनए आरएनए बनाता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर। कौन सी सीक्वेंस? प्रमोटर सीक्वेंस। अभी हम जब बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ही ध्यान दिया, वहाँ पर और कुछ और भी सीक्वेंसेस हैं, तो ये हमेशा प्रमोटर सीक्वेंस जो है उसके ऊपर बाइंड करेगा। एंड कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ 5 days to 3 days। ठीक है, जो डीएनए सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके अपोजिट सीक्वेंस वहाँ पर बनाएगा। डायरेक्शन ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, वंस इट रीचेस द टर्मिनेटर सीक्वेंस, वो टर्मिनेटर सीक्वेंस पर जैसे ही जाएगा, द प्रोसेस टर्मिनेट एंड द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए स्ट्रैंड इज रिलीज्ड। ठीक है, और जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस के ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर वो आरएनए जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है उसको रिलीज कर देगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी और आरएनए को रिलीज कर देगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कहाँ पर बाइंड होगा? ये प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड होगा। जैसे ये जब भी ये प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर आ जाएगा, ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से लगाकर ये जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये इसको हम एक तरीके से स्ट्रक्चरल जीन मानते हैं। क्या मानते हैं? स्ट्रक्चरल जीन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रमोटर सीक्वेंस से जब वह बाइंड अप करेगा तो ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगी, और जब इन न्यूक्लियोटाइड्स को, जो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बनाता हुआ जब ये आगे जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बनाता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इलांगेशन कहेंगे। और जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है, तो इस दौरान ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, प्रोसेस को हम टर्मिनेशन कहेंगे। और ये जो हमारा जो आरएनए बन गया है, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से बनने के बाद रिलीज हो जाएगा, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी टाइम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सीबीएसई की जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसका डायग्राम बनाइए। तो उसका डायग्राम बड़ा सिंपल है, ध्यान रखिएगा इन सीक्वेंसेस का डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। जो हमारी टेम्पलेट सीक्वेंस होती है ना, उसका डायरेक्शन 3-5 होता है, और जो हमारी कोडिंग होती है उसका अपोजिट, आप मतलब इसका याद रखेंगे तो दूसरे वाले का अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को ऊपर बनाना है और उसका 3-5 सीक्वेंस आपको बना दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन बनाना है, और प्रमोटर रीजन में आपको बताना है कि दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच्ड एंड इट बिगन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम प्रमोटर साइट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड का, यानी कि जो टर्मिनेटर और प्रोमोटर के बीच में जितनी भी लंबी स्ट्रैंड है, उसका जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज वाज स्ट्रक्चरल जीन, जो एक्चुअल जिसका ट्रांसक्रिप्शन किया जाना है। ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। ठीक है, और जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, आरएनए को रिलीज कर देगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेबल करना है, हमें ये चीज़ें लेबल करना है। वापस से एक बार देख लीजिए, आपको लेबल करना है डीएनए, किसी हमारा जो डीएनए जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, उसमें आपको 3-5 सीक्वेंस, जिसको आप बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरे स्ट्रैंड 5-3 जिसको आप बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट, ये इसको आप बोलेंगे प्रमोटर, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, है ना। ये लिखा भी हुआ है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ये भी लिखना है आपको। इसके बाद में स्ट्रक्चरल जीन, द पर्टिकुलर length of length of template strand which is going to take part in transcription, and according to that messenger RNA is synthesized, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो पर्टिकुलर पार्ट जो जिसका ट्रांसक्रिप्शन करने वाला है जिसका ट्रांसक्रिप्शन करने वाला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। जहाँ पर जाके मैसेंजर आरएनए रुक जाएगा और प्रोसेस को एंड कर देगा, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझाना है। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है हमारी। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हमने क्या लिखा था यहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए transcribed into a RNA molecule, an RNA molecule. Its function is to be encode at least one gene. इसको स्ट्रक्चरल जीन को हम क्या मान सकते हैं? स्ट्रक्चरल जीन है, ये एक पर्टिकुलर जीन है जो बाद में एक मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा और वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करके एक पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज कर देगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज एंजाइमेटिकली कैटालाइज्ड स्टेप्स, एंड द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, द सेकेंड स्टेप इज इलांगेशन, एंड द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज व्हाट? इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक, अब इनिशिएशन में आप डायग्रामेटिकली आप देख रहे हैं क्या होगा इनिशिएशन में। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर्टिकुलर जगह पर, जिसको हम प्रमोटर रीजन कहते हैं, वहाँ पर आके अटैच हो गया। ठीक है, प्रोसेस को बिगिन कर दिया, इसका सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट में इलांगेशन में इसका सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा और ये स्ट्रक्चरल जीन पर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अकॉर्डिंग टू मैसेंजर आरएनए बनाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और टर्मिनेशन में क्या होगा कि जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पर चला जाए? टर्मिनेटर रीजन पर चले जाए, और वहाँ पर एक फैक्टर होता है रो फैक्टर, वो रो फैक्टर आ जाएगा और ये इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, बंद हो जाएगी ये प्रोसेस।
ठीक है, और हमारा मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाएगा, ये टर्मिनेशन है। ठीक है, तो ये मोटे तौर पे हमने इसको यहीं समझ लिया। आइए आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इनिशिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड टू द डीएनए मॉलिक्यूल एंड मूव्स अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड until it recognize a promoter sequence. These are known as the transcription start site. ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट को इस तरीके से करिएगा कि भाई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो इस डीएनए के ऊपर पहले से अटैच हो जाएगा। ठीक है, पहले से अटैच हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा, और इस पर चलता रहेगा। और जैसे ही ये प्रमोटर रीजन के ऊपर जाके जाएगा द प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, डेफिनेट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी देयर, और उन न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज कर लेगा। जनरली ये टाटा बॉक्स वगैरह होते हैं, टाटा TATA, टाटा बॉक्स। ठीक है, इस तरीके की सीक्वेंसेस वहाँ पर आएगी और उसी को वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि दिस इज द इनिशिएट प्रमोटर रीजन। ठीक है, और वहाँ से इस प्रोसेस को ये बिगिन कर देगा। द डीएनए डबल हेलिक्स देन अनवाइंड्स and all the bases on each of the DNA strands are exposed. This act as a template for a new mRNA. अब क्या होगा कि जैसे ही यह प्रोमोटर रीजन के ऊपर हमारा मैसेंजर आरएनए आएगा, प्रोमोटर रीजन पर वो जैसे ही आता है तो क्या होता है, अब हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सीक्वेंसेस वहाँ पर अनकॉइल्ड होना शुरू हो जाती है। तो अनकॉइल्ड, ये देखिए ये लूप बनना शुरू हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब तक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक उसका भाई ये जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है ना, ये मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा जो डीएनए था इसके ऊपर ये था ए के बाद में टी के बाद में सी के बाद में जी, मान लिया जाए, ये एक मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसी सीक्वेंसेस थी। तो जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को जब ट्रांसक्रिप्ट करेगा तो वो ए की जगह क्या लगाएगा, यू लगाएगा, टी की जगह वो क्या लगाएगा, ए लगाएगा। ठीक है, सी की जगह वो जी लगाएगा, जी की जगह वो सी लगाएगा, है ना। तो ये इस डीएनए के अकॉर्डिंग, ये हमारा जो डीएनए था इस डीएनए का अकॉर्डिंग ये आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, ये आरएनए बनेगा। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनेगा। अभी जनरली टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और हमारी जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो दोनों आपस में जुड़ी हुई है। हैंस प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज कैन नॉट स्टार्टेड। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही यहाँ पर प्रोमोटर रीजन पर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, अब जो आगे का जो डीएनए है, जो स्ट्रक्चरल जीन जिसको हम कह रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल जीन वो जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड से अलग हो जाएगी, लूप का फॉर्मेशन आ जाएगा और अब उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ये मैसेंजर आरएनए बनना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रमोटर रीजन पर जब मैसेंजर आरएनए जाता है वो अपना सिग्मा फैक्टर रिलीज कर देता है, और जैसे वो सिग्मा फैक्टर रिलीज करता है अब आगे का जो डीएनए है हमारा, जो स्ट्रक्चरल जीन है, वो डबल हेलिक्स से अब सिंगल हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा और मैसेंजर आरएनए अब उस सिंगल हेलिक्स के ऊपर लगातार जो हमारी जो टेम्पलेट सीक्वेंस है उसकी टेम्पलेट सीक्वेंस के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका लगातार ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता रहेगा और मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता रहेगा जब तक कि वो स्ट्रक्चरल जीन या टेम्पलेट सीक्वेंस ख़त्म नहीं हो जाती, या यूँ कहें कि जब तक कि हमारा जब तक हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम टर्मिनेटर रीजन पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो इनिशिएशन के बाद इलॉन्गेशन के बारे में बात करते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इनेबल्स द ग्रोथ ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो लगातार मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो हमारी टेम्पलेट सीक्वेंस है, जो उसके ऊपर वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा और मैसेंजर आरएनए को बनाता जाएगा। अब टर्मिनेशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज encounters a terminator sequence and the transcription stop
ठीक है, जैसे वो टर्मिनेटर सीक्वेंस पर जाएगा ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज देन रिलीज द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए टेम्पलेट से रिलीज हो जाएगा और ये वापस उसका सिग्मा फैक्टर मतलब यहाँ पर पहले ये रो फैक्टर आएगा। ये रो फैक्टर टर्मिनेटर रीजन पर जाके जो हमारा मैसेंजर आरएनए बना है इस मैसेंजर आरएनए को कट करके रिलीज कर देगा। ठीक है, और ये प्रोसेस यहीं पर एंड हो जाएगी, इसी को हम बोलेंगे टर्मिनेशन। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रो फैक्टर के साथ में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बाद में ये रो फैक्टर भी रिलीज हो जाएगा और वापस से सिग्मा फैक्टर इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर वापस यहाँ लग जाएगा और ये फिर वापस से किसी नए स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्ट करेगा। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए हमारा जो बन गया है, ये मैसेंजर आरएनए अब अगली प्रोसेस के लिए चला जाएगा। जनरली यूकैरियोट्स के बारे में बात करें हम तो इसको एक नेक्स्ट प्रोसेस में बिफोर द टेकिंग पार्ट इन ट्रांसलेशन में टेक पार्ट करने से पहले इसको स्प्लाइसिंग आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी स्टेप है जिसमें आपको इनिशिएशन, एलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को अच्छे से समझ के उनके बारे में आपको लिखना है। अब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम बात करें तो आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस होगी एंड अंडर दिस प्रोसेस द ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए इज़ नोन एज द प्री मैसेंजर आरएनए। ये जो ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए बनना था अभी, इसको प्री मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। इट इज़ प्रोसेस्ड फर्दर प्रोसेस्ड टू कन्वर्ट इनटू अ मैच्योर आरएनए। इसको एक और प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि ये एक मैच्योर आरएनए बन जाए। द आरएनए प्रोसेसिंग इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होगी? कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग। आइए देखते हैं इन प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले कैपिंग की प्रोसेस होती है और कैपिंग में क्या होता है? अ मेथाइलेटेड ग्वानिन केप इज एडेड। कौन सी केप? मेथाइलेटेड ग्वानिन केप इज एडेड टू द प्रोटेक्ट द मैसेंजर आरएनए। It involves addition of methylated guanine. It occurs at the 5' end of messenger RNA transcript. It protects the mRNA from degeneration. तो ये जो हमारा जो 5' था मैसेंजर आरएनए का, जो 5' था, यहाँ पर एक मेथाइलेटेड ग्वानिन आके अटैच हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? 5' एंड पे आके अटैच होता है, जिससे कि जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है वो डीजेनरेशन से प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी कि इस मिथाइलेटेड ग्वानिन के यहाँ अटैच होने से अब कोई भी एंजाइम इस एंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता और इसको इस मैसेंजर आरएनए का डीजेनरेशन अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कैपिंग कि 5' एंड के ऊपर मेथाइलेटेड ग्वानिन को लगा देना और जिसके कारण हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो डीजेनरेशन से वो डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट हो जाएगा। आइए सर, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगी आरएनए प्रोसेसिंग की, वो होगी पॉलीएडिनाइलेशन। और इसमें क्या होगा कि द पॉली ए टेल आल्सो प्रोटेक्ट्स द एमआरएनए फ्रॉम द डीजेनरेशन। इट इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होता है पॉली ए टेल में, द एंडोन्यूक्लियसेस क्लीव द एमआरएनए एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी वहाँ पर हमारा एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम है वो क्लीव कर देगा, कट कर देगा मैसेंजर आरएनए को। फिर द एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज, एंजाइम का नाम क्या है? पॉली ए पॉलीमरेज, फैसिलिटेट द एडिशन ऑफ सेवरल एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर डेफिनेट जगह पर कट करने के बाद में इस टेल के ऊपर जो हमारा एंजाइम है पॉली ए पॉलीमरेज, वो क्या करेगा? वो बहुत सारे राइबोज एडिनोइक एसिड ए यहाँ पर लगा देगा। तो क्या बन जाएगा? ये एक पॉली ए टेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉली ए टेल का मतलब ये हुआ कि जितनी लंबी ये पॉली ए टेल होगी इस मैसेंजर आरएनए की, उतनी ही ज़्यादा इसमें इसका एनर्जी लेवल होगा और उतने समय तक ये एक्टिव हो पाएगा। जब तक उसकी पॉली ए टेल रहेगी तब तक ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में रहेगा और ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो पॉलीएडिनाइलेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ आरएनए
प्रोसेसिंग। सबसे पहले हुआ कैपिंग, उसके बाद में हुआ पॉलीएडिनाइलेशन, और आगे देखते हैं यहाँ पर लास्ट वन इज द स्प्लाइसिंग। अब इस स्प्लाइसिंग में क्या होगा, द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए बना है, इस मैसेंजर आरएनए में कई सारी नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म काफ़ी इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और जब इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करते हैं तो उनके डीएनए में कई सारे ऐसे नॉन कोडिंग पार्ट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उन नॉन कोडिंग पार्ट का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, और जब उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो ये इंटेरॉन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये जो भी रेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द नॉन कोडिंग पार्ट, जिनको हम इंटेरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटेरॉन सीक्वेंसेस जो होती हैं, इन इंटेरॉन सीक्वेंसेस को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी रिमूविंग ऑफ इंटेरॉन सीक्वेंसेस फ्रॉम द प्री मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड एज व्हाट, आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है, द कोडिंग सीक्वेंसेस ऑफ द एक्सॉन्स ज्वाइन टुगेदर बाय लाइगेशन, ठीक है। उनको रिमूव कर दिया जाएगा और जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको जोड़ दिया जाएगा लाइगेशन, यानी कि अपना मतलब लाइगेज एंजाइम जो होगा वो उसको जोड़ने का काम करेगा। द सेवरल प्रोटीन्स कैन बी मेड फ्रॉम अ सिंगल प्री मैसेंजर आरएनए। जो सिंगल प्री मैसेंजर आरएनए होता है उससे कुछ प्रोटीन्स बनते हैं, यानी कि उन प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, जो स्प्लाइसियोसोम के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर एक एंजाइम और होता है राइबोजाइम, ठीक है। राइबोजाइम वो ही इन सीक्वेंसेस को, इंटेरॉन सीक्वेंसेस को कट करने का काम करता है। उसके बाद में जो लाइगेज एंजाइम होता है वो इनको जोड़ देता है, ठीक है। तो then the finally a mature messenger RNA is obtained at the end of transcription, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो आरएनए बना है ये एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा। अभी भी आप इसमें देख रहे हो ये पॉली ए टेल अभी भी इसमें लगा हुआ है, पॉली ए टेल अभी भी लगा हुआ है, कैपिंग भी लगा हुआ है। तो कैपिंग जो है वो 5 एंड से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, पॉली ए टेल है वो 3rd एंड से इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट करने के साथ इसको एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे हम पॉली ए का मतलब यहाँ पर ये एडिनोसिन है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट जो होते हैं वो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ एंड इसके प्रोटेक्ट हो गए, बीच वाला जो पार्ट है या बिल्कुल इसमें क्या बोलना चाहिए, जो कोडिंग सीक्वेंसेस है वही बची हुई है। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए कैन टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट पॉलीपेप्टाइड। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए एंड देयर रोल, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे मैक्सिमम हमने यहाँ पर जो बात की है वो मैसेंजर आरएनए के बारे में बात की थी। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से ही बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उनके क्या रोल होंगे आगे आने वाली प्रोसेस में, उसको हम देखेंगे। आरएनए वर्ल्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और वीडियो को पूरा देखें, 2 बार देखें और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।